हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फाइन एक्सेलेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक 7, टॉपिक 8 एंड टॉपिक 9। टॉपिक 8 और 9 में से हमारे 6 मार्क का क्वेश्चन बनता है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक 7 से। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा, चैप्टर 8 हम बेसिकली उसको बोलते हैं। ये चैप्टर हमारा 8 होता है शॉर्ट रन आउटपुट से रिलेटेड एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट। जब हम शॉर्ट रन की एडीएस अप्रोच से बात करें तो शॉर्ट रन एक वो टाइम पीरियड होता है जब टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं रहता। जो आउटपुट में चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से आएगा। टेक्नोलॉजी पूरी तरह से कांस्टेंट रहेगी। जब हम अगर ऐसे बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पूरी तरह से कांस्टेंट है, इट मीन्स वो शॉर्ट रन की बात की जा रही है। सो हमारा 7th टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स शॉर्ट रन डिफाइन किया जाता है एक पीरियड ऑफ टाइम जहां पे टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है इकोनॉमी में आउटपुट को डिटरमाइन करने के लिए। जो टेक्नोलॉजी है उसको पूरी तरह से कांस्टेंट माना जा रहा है। आउटपुट जो हमें मिल रही है वो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से मिल रही है। सो हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट उससे हायर लेवल ऑफ आउटपुट होगा एंड वाइस वर्सा। अगर एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो आउटपुट भी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा तो आउटपुट भी ज़्यादा होगी। शॉर्ट रन इसी पॉइंट को डिफाइन करता है बस, कि टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं रहेगा। हम जो आउटपुट जनरेट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट से जनरेट करेंगे। टेक्नोलॉजी इज रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर इज 1-to-1 रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है और आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में 1-to-1 रिलेशन है। लाइक अगर एक लेबर 20 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो 2 लेबर 40 प्रोडक्ट्स बनाएंगे, 3 लेबर 60 बनाएंगे। वो जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे आउटपुट बढ़ेगी, 1-to-1 रिलेशनशिप हो जाएगा। सो thus if employment is doubled, output will also be doubled. In other words, the level of employment in the economy measures the level of output in the economy. Accordingly, output cannot increase. Output increase नहीं कर पाएगा अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट आ गया, क्योंकि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट हुआ तो वहां आउटपुट इंक्रीज हो ही नहीं सकेगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो टॉपिक 8 है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये कॉन्सेप्ट है जो 6 मार्क्स में आता है फुल फ्लेज, कि हम कैसे 2 पॉइंट से एडीएस अप्रोच एंड एसआई अप्रोच से इक्विलिब्रियम सर्च कर सकते हैं। तो पहले पढ़ रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे बनता है। इक्विलिब्रियम 2 जगह बनता है, जब एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगी, दूसरा जो सेविंग है वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा। सो इक्विलिब्रियम आउटपुट, जिसको हम इक्विलिब्रियम जीडीपी, इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट जहां एडी एएस के इक्वल होगा और एस आई के इक्वल होगा। तो यही हमारा 8 छोटा सा टॉपिक है जो बताता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट मिलेगा कहां से। इसी के साथ 9th टॉपिक आ जाता है कि हम ये ढूंढते कैसे हैं, सर्च कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे। ध्यान से शेड्यूल देखना, शेड्यूल कैसे होगा। हमने इनकम कंसीडर की 0, हमें पता है इनकम ज़्यादा इंक्रीज होती है एज कंपेयर टू कंजप्शन। 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। कंजप्शन हमने बात की 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350। ये हमने अज्यूम किया कि ऑटोनॉमस इस बार 50 है। एस हम निकाल सकते हैं -50, 0, 50, 100, 150, 200, 250। यहीं से आई को हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि आई ऑटोनॉमस है विच इज़ 100 एट ईच लेवल ऑफ इनकम। तो ये 100 हमने कंसीडर कर लिया। यहाँ से अगर हमें एडी सर्च करना है तो एडी और एएस हम दोनों सर्च कर सकते हैं। एडी का फॉर्मूला है C+I, एएस का फॉर्मूला है C+S। इस फॉर्मूले से हम एडी और एएस को सर्च कर सकते हैं। अब एडी आएगा C, ये सारा प्लस I, तो हर लेवल पे ऐड करते चलते हैं। 50 + 100, पहला एडी 150, देन 200, देन 250, 300, 350, 400, 450। ऐसे ही एएस की अगर हम बात करें तो C+S, 50 ± 50 विच इज़ 0, देन 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब अगर हम एडीएस अप्रोच की बात करें तो ये शेड्यूल हमें बनाना ज़रूरी है, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस इनकम का प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कंपेयर टू कंजप्शन, क्योंकि हमें पता है
इकोनॉमी में जिस लेवल से इनकम बढ़ती है उस सेम प्रोपोर्शन, उस सेम लेवल से कंजप्शन नहीं इंक्रीज होती, उस सेम प्रोपोर्शन से कंजप्शन नहीं बढ़ती। तो इनकम 100 से बढ़ रही है, कंजप्शन 50 से बढ़ रही है, क्योंकि कुछ टाइम बाद हम सेव करना शुरू कर देते हैं। जब हमने ये बनाया, हमें वाई सी हमने बनाया, एस यहां से फाइंड आउट कर लिया, आई को ज्यूम कर लिया, एडी और एस हमने सर्च कर लिया। इनिशियली अगर हम देखें तो AD इज ग्रेटर दैन AS, AD जो है वो AS से ज्यादा है, मींस लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, सप्लाई कम है, और एक लेवल पे आके AD AS के इक्वल है, जिसको हम नाम देंगे कि ये इक्विलिब्रियम है। और इधर अगर हम देखें तो AD इज लेस देन AS, जहां पे एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है। यहां ध्यान से समझने की जरूरत है, अगर इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो भी हमें लॉस हो रहा है, और वो जो लॉस हो रहा है वो अनफुलफिल्ड डिमांड की वजह से हो रहा है। कैसे? इकोनॉमी में जितना प्रोड्यूसर ने सोचा सप्लाई करने का, लोगों ने उससे ज्यादा डिमांड की। अब शॉप पे जैसे लोग आ रहे हैं और हम उनकी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रहे, इस वजह से हमें लॉस हो रहा है। यहां पे हमारा फुल फ्लेज इक्विलिब्रियम है, और यहां एडी कम है, एएस ज्यादा है। प्रोड्यूसर सप्लाई ज्यादा कर रहा है लेकिन कंज्यूमर उतनी डिमांड नहीं कर रहे, तो उधर भी लॉस हो रहा है। वो जो लॉस हो रहा है वो अनडिजायर्ड स्टॉक की वजह से हो रहा है, अनडिजायर्ड स्टॉक की वजह से हमें लॉस हो रहा है। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम हमेशा वहां बनेगा जहां एडी एएस के इक्वल होगा। अगर ये क्वेश्चन हमें पेपर में आता है तो वहां पे क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू एडीएस अप्रोच, जो कि एडीएस अप्रोच से बनेगा। तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले डेफिनेशन जो हमने पीछे पढ़ी है, डेफिनेशन ऑफ एडी, ए पार्ट, बी पार्ट डेफिनेशन ऑफ एएस, सी पार्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विच इज एडी इज इक्वल टू एएस, क्योंकि हम उसी अप्रोच से कर रहे हैं। डी हम बनाएंगे शेड्यूल विद एक्सप्लेनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। एंड फाइनली ई पार्ट, फिफ्थ पार्ट, हम बनाएंगे डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन। तो जब हम ये सारे लिखेंगे तभी हमारे 6 मार्क्स आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 6 मार्कर है। देखते हैं कैसे। जब हम एडीएस के अप्रोच की बात करें तो हम रिपीट नहीं कर रहे, एएस की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, एडी की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। यहां पे हम कंडीशन बताएंगे कि एक्स एंटी एडी को एक्स एंटी एएस से माना, क्योंकि एक्स एडी लिखो या एक्स एंटी एडी लिखो, इट इज वन इन दी सेम। एडी इज इक्वल टू एस या एडी इज इक्वल टू वाई, एएस की जगह हमने वाई प्लेस कर दिया, एक ही चीज है। एजम्पशन हमने क्या क्या की, हमने प्लान्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को 100 करोड़ माना, विच इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमने कंसीडर किया है। सी हमने बात की 50, क्योंकि यहां ऑटोनॉमस कंजप्शन 50 थी, प्लस 0.5 वाई, मीन्स हर बार 50-50 का चेंज आ रहा है। हेयर सी बार 50 है, एमपीसी 0.5 है, मीन्स इनकम का आधा हिस्सा हम डायरेक्टली, मतलब 0.5 कंजप्शन हम आगे करते जा रहे हैं। इसके बाद हमने सेम शेड्यूल अभी जो बनाया, ये शेड्यूल है जहां पे हमने बता दिया एडी और एस कहां पे इक्वल आ रहा है। इसके बाद हम बताएंगे, अबव टेबल हमें बता रहा है कि इक्विलिब्रियम 300 करोड़ ऑफ इनकम पे बन रहा है, इस लेवल ऑफ इनकम पे। तो एडी इज इक्वल टू एस एट 300 करोड़, प्लैंड एडी और प्लैंड एएस है, मींस यहां पे 300 करोड़ इनकम है, यहीं पे एडी भी 300 है और एएस भी 300 है, यहीं पे इक्विलिब्रियम बन रहा है। बिफोर दिस इनकम लेवल एडी एएस से ग्रेटर है, जो हमने ऊपर अभी पढ़ा, यहां पे हम लिख सकते हैं कि एडी जब ज्यादा है तो अनफुलफिल्ड डिमांड की वजह से हमें लॉस हो रहा है यहां। सो एज इकोनॉमी विल प्रोड्यूस फर्दर, इकोनॉमी को और प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि हम एडी को बैलेंस कर दें। आफ्टर दिस इनकम लेवल एएस जो है वो ज्यादा है, सो हेंस इकोनॉमी को अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, सो दैट हम इक्विलिब्रियम में आए। फिर ऑब्जर्वेशन कोई खास नहीं है, आप लिख भी सकते हो, नहीं भी, सेम चीज है। एडी को क्या मानना है? कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। एएस क्या है वो हमने बता दिया, टाइप कहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा है, और इक्विलिब्रियम डायग्रामेटिकली कहाँ कनेक्ट हो रहा है वो हम एक्सप्लेन कर देंगे।
यहाँ पे इसके बाद डायग्राम बनेगा, तो यहाँ पे बना ये AD, ये ऑटोनॉमस कंजप्शन हो रही है, Y और AS 45 डिग्री होता है, जो कि जहाँ पे कनेक्ट होगा वो बन गया इक्विलिब्रियम। इससे पहले AD इज ग्रेटर देन AS, इसके बाद AD इज लेस देन AS, ये एक्सप्लेन कर देंगे। इंप्लीकेशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर AD AS से ज्यादा हो तो हम यहां लिख सकते हैं अनफुलफिल्ड डिमांड की वजह से हमें लॉस हो रहा है। मार्केट में लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, हम उतने गुड सप्लाई नहीं कर पा रहे। इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ AD इन रिलेशन टू सप्लाई। इट मीन्स दैट बायर्स, कंज्यूमर्स एंड फर्म्स आर प्लानिंग टू बाय मोर गुड्स। मीन्स जो कंज्यूमर्स हैं वो ज्यादा प्लान खरीदने के लिए रेडी हैं, बट प्रोड्यूसर्स उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से लॉस हो रहा है। इसका इंप्लीकेशन क्या आएगा? AD इज ग्रेटर देन AS का, ये हमने पढ़ा कि हुआ क्या, इसके बाद क्या इंपैक्ट आएगा। इन दिस सिचुएशन इन्वेंट्री लेवल, जो स्टॉक है वो धीरे धीरे कम होगा, एंड इतना कम हो जाएगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मतलब उनको हमने फुल्ली एम्प्लॉय नहीं किया, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट हम AS को ब्लॉक करके इक्विलिब्रियम पे आए। करेक्ट कैसे करेंगे? टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्री एट द डिजायर्ड लेवल, प्रोड्यूसर्स को अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसे ठीक करने के लिए हमें सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाए। दिस रेजेस द एम्प्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि हमने बोला कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर एम्प्लॉयमेंट यूज करेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी शॉर्ट रन की बात की है, कांस्टेंट है। एंड इन टर्न इनकम लेवल, दीज लेवल की प्राइसिंग ये तब तक बढ़ती रहेंगी, ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक वो इक्वल ना आ जाए और इकोनॉमी कहां पहुंच जाए? इक्विलिब्रियम पर। ऐसे ही AD अगर कम है, AS ज्यादा है, तो यहां अनडिजायर्ड स्टॉक हो रहा है, हमें प्रॉब्लम हो रही है। हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा स्टॉक एक्स्ट्रा रह रहा है, जिसकी वजह से फ्यूचर में ये हो सकता है कि इकोनॉमी में अगर प्रोड्यूसर ज्यादा बना रहे हैं और डिमांड कम है, तो अगली बार वो कम बनाएंगे, जिससे इकोनॉमी में गुड्स की कमी हो सकती है। तो कंट्री नहीं चाहती कि गुड्स कम बने, इसलिए ऑटोमेटिकली फिर गवर्नमेंट को डिमांड के हिसाब से उसको डिमांड बढ़ाना पड़ेगा किसी तरीके से, ताकि हम उसको बैलेंस कर सकें। इट मीन्स दैट बायर्स आर कंज्यूमिंग एंड स्पेंडिंग लेस, कंज्यूम कम कर रहे हैं जितना प्रोड्यूसर सेलर्स जो बना रहे हैं वो। इंप्लीकेशन, इससे बहुत सारा एक्यूमुलेशन हो जाएगा इन्वेंट्री का, मींस बहुत सारी इन्वेंट्री इकट्ठी हो जाएगी, और इन अदर वर्ड्स प्रोड्यूसर के पास अनडिजायर्ड स्टॉक रह जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक। इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा? टू अवॉइड फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्री, प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को कम करेंगे, एंड इससे एम्प्लॉयमेंट कम होगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम कम होगी, ये इतनी कम होती जाएगी और इकोनॉमी एक इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी। तो हमें अगर AS ज़्यादा है तो हमें AS को कम करना पड़ेगा ताकि डिमांड के बैलेंस आए। हम देखो डिमांड को नहीं चेंज कर सकते, हम अपनी सप्लाई को चेंज करेंगे। प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को चेंज करेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच सके। तो आज हम इतना ही कर रहे हैं। इसके बाद कल वाली क्लास में हम SI अप्रोच की बात करेंगे। अगर हमें ADS अप्रोच आ गया तो SI अप्रोच भी सेम है, हम AD की जगह मानेंगे I को, और AS की जगह कंसीडर करेंगे S को। एज इट इज सेम अप्रोच है, कोई चेंज नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्लीट कर चुके हैं 7, 8 एंड 9 टॉपिक। कल हम करेंगे SNI अप्रोच, जो नेक्स्ट क्लास में होगा। SNI अप्रोच बेसिकली सिमिलर है ADS अप्रोच से, जो कि 6 मार्क में कोई भी ऑल्टरनेटिवली दोनों में से कोई भी 6 मार्क्स का आ सकता है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। थैंक यू सो मच।